गुड मॉर्निंग क्लास 6 स्टूडेंट्स आप लोग को एडवेंचर वाला स्टोरी पढ़ना बहुत मज़ेदार लगता होगा, जैसे कि अलादीन और सिंबाद। तो सिंबाद का स्टोरी आप लोग को पता है। सिंबाद एक सेलर था जो नए नए दुनिया की वो जब भी वो अपने शिप में जब भी वो वॉयज करता था, शिप में जो यात्रा होता है उसको इंग्लिश में सी वॉयज कहते हैं। तो वो एक अजीब से टापू में या एक अलग सी दुनिया में पहुंच जाता था। उसकी टोटल 7 वॉयजेस हैं, जिसमें से आज ये चैप्टर जो है उसका सेकेंड वॉयज है, मीन्स सेकेंड यात्रा। तो आज हम लोग, जैसा कि आपको पता ही है, यूनिट 5A सिंबाद द सेलर सेकेंड वॉयज मीन्स सिंबाद की दूसरी यात्रा के बारे में पढ़ेंगे। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, द 7 वॉयजेस ऑफ सिंबाद द सेलर इज़ अ टेल टेकन फ्रॉम द अरेबियन नाइट्स। अरेबियन नाइट्स एक कहानी का संग्रह है, मीन्स उसमें ढेर सारी कहानियाँ हैं। उसमें अलिफ लैला है, सिंबाद है, अलादीन भी है और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं। मिलकर एक किताब लिखी गई है जिसमें ढेर सारी कहानियाँ हैं, उसको अरेबियन नाइट्स कहते हैं। अ कलेक्शन ऑफ टेल्स हैंडेड डाउन थ्रू 7th सेंचुरी, वो 700 सालों से पहले लिखी गई है। सिंबाद रिसीव्ड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ फ्रॉम हिज पेरेंट्स। सिंबाद को, जो सेलर था, उसको अपने पेरेंट्स से बहुत सारा धन मिला। एट फर्स्ट ही वेस्टेड इट केयरलेसली ऑन प्लेजर। पहले उसने पूरा पैसे को उड़ा दिया खाली अपने शौक के लिए। बट लेटर ही रियलाइज हिज मिस्टेक एंड वेंट आउट इन वॉयजेस फॉर ट्रेड। पर उसे बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ और वो यात्राओं पर निकल चुका, जहाँ पर उसने अपना बिजनेस शुरू किया। सामान जा कर के लाता फिर बेचता अपने शहर में। ही वॉज ट्रैप्ड इन अ वेल आइलैंड सराउंडेड बाय वेल्स। वो एक पहला वॉयज में जो था, उसका पहला यात्रा में था, वो वेल आइलैंड मीन्स वेल जो होते हैं बड़ी बड़ी मछलियाँ, जो बहुत सबसे बड़ा मेमल्स होता है, सबसे बड़ी मछली वेल मछली, उसके आइलैंड में वो फंस जाता है। द क्रू मेंबर्स लेफ्ट हिम थिंकिंग हिम एज डेड। जो उसके साथी लोग थे उन्होंने सोचा कि सिंबाद मर चुका है, उसको छोड़ के चले जाते हैं। बट ही मिरेकुलसली एस्केप्ड। पर वो आश्चर्यजनक चमत्कार हुआ कि वो बच गया। रीड ऑन टू फाइंड व्हाट हैपन इन द सेकेंड वॉयज। तो वो पहला यात्रा करके लौटा बच के किसी तरह, ठीक है। अब उसकी दूसरी यात्रा में क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे। एबंडेंट ऑन एन आइलैंड, आइलैंड में अकेला, इस टाइटल का नाम है, मतलब कहानी में जो अंश है उसका, वो घटना का नाम है। ये कहानी 2-3 घटनाओं में बांटी हुई है। सेकेंड वॉयज से पहली घटना है आइलैंड में अकेला। एज यू नो दैट ऑन माई रिटर्न फ्रॉम माई फर्स्ट वॉयज, जैसा कि आप जानते हैं कि जब मैं पहली यात्रा से लौटा, आई हैड डिसाइडेड टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ डेज ऑफ माई लाइफ क्वाइटली इन बगदाद। मैंने सोचा कि मैं बाल बचा हूँ, अब मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बगदाद में शांतिपूर्वक जीवन बिताकर जीऊँगा। बट वेरी सून आई वॉज वर्न आउट बाई सच अ वर्थलेस लाइफ एंड लॉन्ग्ड वंस मोर टू फाइंड माई सेल्फ अपॉन द सी। पर जल्द ही मैं अपनी वो बोरिंग भरी ज़िंदगी से उब गया और फिर से मैं यात्रा करने को निकल पड़ा। And so I entered for the second time in a good ship with other merchants. अंडरलाइन करेंगे मर्चेंट। मर्चेंट मतलब व्यापारी। और इस तरह वो
एक अच्छा सा उसने शिप में और भी दूसरे व्यापारियों के साथ वो यात्रा करने को चल पड़ा। वी वेंट फ्रॉम आइलैंड टू आइलैंड। आइलैंड मीन्स द्वीप। द्वीप होता है ज़मीन का टुकड़ा जो समुद्र से घिरा होता है। ऑल्सो बाई मेकिंग ऑफन प्रॉफिटेबल डील्स। वो आइलैंड पे आइलैंड चलते गए और बहुत सारा पैसा कमाया। सडनली, अचानक, अंडरलाइन सडनली, वन डे वी लैंडेड ऑन अ स्पॉट where the land was covered with fruit trees and plenty of spring of excellent water. Spring means झरना, excellent means बहुत अच्छा, water. There were neither houses nor its inhabitants. While my companion wandered here and there for gathering flowers and fruits, I sat down in a shady place to take rest. After a few minutes, I fell asleep. तो एक दिन वो ऐसे आइलैंड में पहुँचे जहाँ बस फल, पेड़ों में फल ही फल लगे थे और मीठा पानी का झरना था। तो थोड़ा देर सुस्ताने के लिए वो लोग सब वहाँ रुके और इसी तरह सिंबाद भी थोड़ी देर आराम करने के लिए सो गया। I didn't remember for how long I slept. जब वो उठा तो उसको याद नहीं था कि वो कितनी देर तक सोता रह गया। But when I opened my eyes and started to wander, पर जैसे उसकी आँख खुली और वो घूमने लगा here and there, I was shocked to find that I was alone and the ship was no more in the sea. उसे ये जान के बहुत शौक हुआ, सदमा लगा कि वो उस आइलैंड में अकेला था और उसके साथ ही कोई भी नहीं थे। I thought I was in a great trouble. उसको लगा कि वो अब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। And so I rushed to and fro and was confused what to do. इस तरह वो इधर उधर चलने लगा और सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। I cried out for help, but there was no one to respond. वो चट्टान पे खड़े होकर चिल्लाया पर कोई उसको जवाब देने वाला नहीं था। And when from the shore, जब उसने किनारे से, I saw the vessel. vessel यहाँ शिप होगा, जहाज जिससे वो लोग यात्रा कर रहे थे। Under full sail, just its appearing upon horizon, I wished bitterly enough that I had been satisfied to stay at home in safety. But since wishes could do me no good, I presently took courage and looked here and there in search of means of escape. तो जैसे उसने देखा कि उसका जो साथी लोग था उसको छोड़ के जा चुके थे, वो शिप बहुत दूर जा चुका था। अब उसे पछतावा हो रहा था कि कितना अच्छा वो घर में रह रहा था, पर नहीं, उसे तो यात्रा करने का धुन सवार था, पर पछताने से क्या फ़ायदा। Then I climbed a tall tree and I first of all aimed my worried look toward the sea, but found nothing hopeful there. So I turned toward the land and I was excited by a huge, glittering white object so far off that I could not make out what it might be. तब वो सबसे ऊंची पेड़ पर चढ़ गया और वहाँ से देखा कि काश कि कोई घर दिख जाए या कोई आदमी दिख जाए, पर उसे कुछ नहीं दिखा सिवाय एक बहुत दूर घाटी में कुछ चमकीली चीज़ दिखाई दी चमकती हुई। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या है, ठीक है, और वो बस आसपास देखता रह गया। तो स्टोरी आज का यहाँ ख़त्म होता है। मैं क्वेश्चन आंसर आपको कल लिखा दूँगी, ओके। और आप लोग जैसे ये वीडियो देखते हैं तो बस अपना बुक खोलिए और जैसे मैं पढ़ते जा रही हूँ वहाँ आप उंगली रखिएगा, ठीक है, ऐसे फिंगर, और जो हार्ड वर्ड मैंने किया है वो अंडरलाइन करेंगे आपको, ठीक है, आप लोग भी। बस कुछ नहीं, ये वीडियो देख के आप अपना क्लास 6 के बच्चे अपना बुक लेके बैठे और अंडरलाइन करते रहेंगे और समझेंगे स्टोरी को।